बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सेव अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। जी तो आफ्टर ट्रैवलिंग व्लॉग्स आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। जिन्होंने मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे उनमें जो तकरीबन 5 से 6 व्लॉग गए हैं उनमें कोई भी किसी भी किस्म की रेसिपी नहीं थी। हाँ, एक रेसिपी ज़रूर थी कि जो कि मैंने जहाज़ में बनाई थी चाय, उसकी मैंने हल्की सी वीडियो क्लिप शूट किया था, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। सो आज से आपके साथ टोटली रेसिपी शेयर होंगी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, ठीक है। यहाँ पे आज हम पंजीरी बनाएंगे और ये पंजीरी जो है ना, ये बस इसका साथ साथ मैं इंट्रोडक्शन आपको देती जाऊँगी। ये इतनी फ़ायदेमंद है ना कि आज के बाद तो आपने इसको अपनी डाइट में शामिल कर लेना है। सबसे पहले जो आज हम घी यूज़ करेंगे है जी देसी घी, और तकरीबन पूरी रेसिपी में हमने जस्ट 1 कप देसी घी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देसी घी की क्वांटिटी हम थोड़ी सी कम ही रखेंगे, लेकिन जो भी चीज़ें हम फ्राई करेंगे साथ साथ देसी घी ऐड करते जाएंगे। लेकिन पूरी रेसिपी में तकरीबन 1 ही कप यूज़ होगा, 1 से सवा कप हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे मैंने बबूल गूंद इसमें ऐड की है। आप चाहें तो चारों जो गूंदें खाने वाली होती हैं, ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस पंजीरी में। लेकिन बेस्ट है कि बजट के लिहाज से आप 1 ही गूंद इसमें ऐड कर दें, क्योंकि 1 का ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे आप इस गूंद को फ्राई करते हैं ना, तो फ्राई करने के दौरान इसकी ये निशानी है भून जाने की कि ये हल्की सी फूलने लग जाती है। और जैसे ये फूलने लग जाती है ना, तो इसके साथ अगर आप इसको ठंडा करके थोड़ा सा प्रेस करते हैं ना, तो ये बिल्कुल पापड़ की तरह टूटना शुरू हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाती है। सो उसी हिसाब से आपने इस गूंद को फ्राई करना है, लेकिन कम ऑयल में ही कीजिएगा, क्योंकि आप जितना भी डालेंगे ना ये कंज्यूम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने चेक करके देखी थी, बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी। उसके बाद फिर से हमने चम्मच की मदद से इसको हल्का फुल्का से घुमाया और साथ ही हमने इसको निकाल लिया, क्योंकि आपने कोशिश करनी है कि एक ही दफ़ा में ना किसी बड़ी छन्नी की मदद से आप इसको, बड़ी स्पैचुला की मदद से आप इसको निकालें। और ये मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप फ्राई किया था। तकरीबन अगर हम टोटल गूंद की मेजरमेंट का करें ना अंदाज़ा, तो तकरीबन ये मेरे पास 100 ग्राम है, ठीक है। आपने 100 ग्राम बबूल गूंद लेना है और उसको आपने 2 स्टेप में फ्राई करना है। एक साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन 2 में बेस्ट तरीका रह जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी तकरीबन अच्छे से फूल गई थी। सो हमने दोनों स्टेप में जो गूंद फ्राई की थी उनको हमने अच्छे से निकाल लिया है। जी तो अब उसी कढ़ाई में हमने फिर से तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच देसी घी का ऐड करना है, ठीक है। देसी घी ऐड करने के बाद आपको लगे नीचे फ्लेम ऑन है, क्योंकि हल्का सा जस्ट गर्म हो तो आपने इसमें फूल मखाने ऐड कर देने हैं। फूल मखाने की टोटल जो क्वांटिटी है ये मेरे पास है जी 60 ग्राम, ठीक है। क्वांटिटी जितनी भी है ना पूरे इंग्रेडिएंट्स की, साथ साथ मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगी, आप वहां से भी चाह देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में नॉट श्योर, लेकिन यहाँ पे नीचे आपको इसकी क्वांटिटी नज़र आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे अब फूल मखाने हमने कितने फ्राई करने हैं जिससे ईजिली हमें पता लग सके कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल सकते हैं। इनकी कौन सी निशानी होती है फ्राई करने की, सब अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले सोचा कि इनको स्टेप बाय स्टेप फ्राई करते हैं, मीन्स कि इनको 2 स्टेप में फ्राई करते हैं, लेकिन 2 स्टेप में इनको आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन एक में भी ये बहुत इजीली हो जाते हैं। आपने इनमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच बड़े साइज़ का, अगर छोटे चाय के चम्मच लगाएं तो हम तकरीबन 4 चम्मच बनते हैं देसी घी के, लेकिन अगर हम नॉर्मल चम्मच लगाएं तो तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच बनते हैं। इसके बाद जैसे ही तकरीबन आपने इनको मसलसल फ्राई करना है ना, तो जो इनमें हल्की सी ब्लैकिश लाइन है ना, वो डार्क होना स्टार्ट हो जाती है और ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही आपको लगे ये डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, इनकी लाइंस ब्लैक होना स्टार्ट हो गई हैं, तो आपने एक पकड़ के उसको प्रेस करना है, जैसे कि मैंने लास्ट में आपको अभी दिखाया है। आपने प्रेस करना है, और जैसे आप प्रेस करेंगे ना, तो वो भी पापड़ की तरह टूट जाएगा। वैसे फूल मखाना नहीं टूटता, लेकिन फ्राई करने के बाद बहुत ही खस्ता सा हो जाता है तो टूट जाता है, इसीलिए तो आपने इनको निकाल लेना है। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के चम्मच ऐड किए हैं देसी घी के। अब इनमें हम ड्राई फ्रूट नट्स वगैरह इसमें फ्राई करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नट्स वगैरह टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर ये हों तो क्या ही बात है, आपने ये ज़रूर ऐड करना है। इसमें काजू है, पिस्ता है, बादाम है, और साथ तकरीबन अगर इनकी क्वांटिटी की बात की जाए ना, तकरीबन हाफ कप है, ठीक है। बादाम भी तकरीबन हाफ कप थे। ये जो पंजीरी है ये न्यू मदर्स के लिए बेस्ट है। सर्दियों में जिन लोगों के घरों में ये पंजीरी बनती है, मोस्टली घरों में सर्दियों में पंजीरी बनती है, लोगों की डाइट का हिस्सा होती है, क्योंकि
आपके बोन्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपका स्टेमिना, आपका बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये पंजीरी है। जिनको घुटनों का मसला है, जिनको हड्डियों की कमज़ोरी है, जिनको किसी भी किस्म की कोई भी वीकनेस है ना, तो वो उसके लिए ये सर्दियों में मोस्टली लोगों में पंजीरी बनती ही बनती है घरों में ना। तो आप भी इस पंजीरी को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ये बेस्ट एंड बेस्ट है। सो आप अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। साथ ही मैंने खोपरा तकरीबन खोपरा जो है ना तकरीबन आधा पाव था मेरे पास, ठीक है, उसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया था और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। जो भी न्यू मदर्स हैं, ठीक है, वो फर्स्ट 40 डेज़ में इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह उनको किसी भी किस्म का जो भी प्रॉब्लम है ना वो भी दूर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी वे में जाने वाली है, क्योंकि ये पंजीरी बहुत ही ज़्यादा लोगों में ये पाई जाती है, खाई जाती है, लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। सो आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे जैसे तकरीबन हमने ये चारों ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे ना, तो अब जो मैं यहाँ पे 3 मेन ऐड करूँगी ना, यहाँ पे चारों मगज़ है, ठीक है, पंपकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज है, और उसके बाद मैंने इसमें मेवा ऐड किया था। इनकी क्वांटिटी भी तकरीबन 1 कप का चौथा हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अखरोट भी ऐड किए थे, ये भी 1 कप का चौथा हिस्सा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेवा ऐड किया। मेवा में यहाँ पे मैंने देसी यूज़ किया है, ठीक है। देसी मेवा बेस्ट रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा इसमें मोटे सीड्स नहीं होते हैं, आप इज़िली इसको खा सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं ना, ये वो चीज़ें हैं कि जो आप बिना ग्राइंड करे भी खा सकते हैं, अपनी पंजीरी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इनको भी ग्राइंड करूँगी। अगर आप चाहते हैं इनको ग्राइंड नहीं करना तो आप इनको अलग फ्राई करें और अलग ही रख दें। यहाँ पे जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं ना, इनको मैंने बस हल्के फुल्के से निकाल के रखूँगी, बाकी मैं इनको ग्राइंड कर दूँगी। हम अपनी पंजीरी के अंदर शामिल करेंगे और इस तरह हमने इनको ग्राइंड करना है कि बस लगे ही ना कि ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, मतलब टेस्ट आए, बस दिखे ना। सो बेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट के लिए ना सबसे बेस्ट यही है कि आप इसको अच्छे से रोस्ट कर लें। जैसे आपको हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए ड्राई फ्रूट्स की, बादाम की, काजू की, पिस्ता की, और फिर आप इसमें इसको निकाल लें किसी छलनी की मदद से एक ही दफ़ा में, क्योंकि और फ्लेम आपने तकरीबन लो रखना है। फ्लेम आपने हाई नहीं करना, नहीं तो जल जाएंगे। लो टू मीडियम रखें, लो से हल्का सा मीडियम की तरफ ले जाएं। लेकिन बेस्ट है कि अगर आप ड्राई फ्रूट रोस्ट करते हुए फ्लेम लो ही रखें, क्योंकि लो में बेस्ट ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। अब फिर से हम वही कढ़ाई ले लेंगे, ठीक है, उनमें से हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे ना वो निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने देसी घी इसमें ऐड करना है। लेकिन देसी घी की जो क्वांटिटी है ना, अब जितना भी देसी घी आपके पास कप में बचा है ना, आपने वो इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन मेरा हाफ कप बच चुका था, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, कम नहीं था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी को आपने छान के रख लेना है। अगर तो आप फ्रेश मार्केट से लेके आए हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास घर में पड़ी हुई ना तो आप इसको छान लें। छानने के बाद आप ये यूज़ करें। अब यहाँ पे तकरीबन सूजी हम इसमें यूज़ करेंगे 1 से 1.5 कप, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में मैंने जैसे इसमें तकरीबन 1 कप ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसमें हल्की सी और ऐड कर ली थी, तकरीबन ये हाफ कप के करीब करीब बनती है। लेकिन अगर हम घी का अंदाज़ा लगाएं तो टोटली जितने भी हमने चीज़ें फ्राई की हैं, फूल मखाने फ्राई किए हैं, बाबुल गुंद फ्राई की है, उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं, तो घी इसमें कम नहीं होगा, क्योंकि ये जब 1 कप है, 1 कप से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। जब ये 1 कप से थोड़ी ज़्यादा है तो मेजरमेंट बराबर की होती है ना, तो बराबर का घी इसमें है। जब हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे ना, तो जितनी इस रेसिपी को जितना घी चाहिए ना वो इसको मिल जाएगा। उसके लिए सबसे पहले तो आपने इसको सूजी को ब्राउन करना है, ठीक है। आपने वाइट नहीं रहने देना है, इसको ब्राउन करना है, फ्राई करना है। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप हल्का सा ऊपर ऑयल और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, घी सॉरी ऐड कर सकते हैं। वो भी देसी घी आपने ऐड करना है, क्योंकि इस रेसिपी में टोटली देसी घी यूज़ हुआ है और ये हेल्दी वे में हम बना रहे हैं। सो उसके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है कि आप देसी घी इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हेल्दी है और हेल्दी चीज़ में तो देसी घी यूज़ होता है। सो आप ज़रूर इसमें ऐड करें। कम से कम आप 1 कप तो ज़रूर अपने पास रखें, जो आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सूजी की मिकदार ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ऐड करें, और अगर कम है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप वो ये है कि अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे गुड़ लेना है। गुड़ की जो टोटल क्वांटिटी है ना, पानी के तकरीबन 2 से 3 चम्मच है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपने पानी जब इतना ऐड करना है कि जस्ट आपने गुड़ को पिघलाना है।
इससे ज़्यादा आपने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। और जो टोटल क्वांटिटी मीठे की है ना वो 250 ग्राम है, ठीक है। आपने तकरीबन 250 ग्राम ले लेना है और वो आपने गुड़ और वो आपने इसमें शामिल करना है। लेकिन मीठे की जो क्वांटिटी है ना वो कम या ज़्यादा हो सकती है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितने भी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं आप अपने बजट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गुड़ की जो मीठा है शीरा वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी हम किस तरह इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपने पिघलानी है, सॉरी ग्राइंड करनी है, पाउडर की तरह कर लेनी है आपने। और जैसे तकरीबन आपने पंजीरी मिक्सअप करनी है ना, अब जितनी भी चीज़ें हैं जब आपने मिक्सअप करनी है ना तो उनमें ऐड कर देनी है। और वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आपने उसके बाद चीनी ऐड करने के बाद क्या करना है। अब यहाँ पे हमारा जो गुड़ है वो तकरीबन पिघल चुका है। इससे ज़्यादा आपने गर्म बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हल्का सा भी अगर ये जल गया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। क्योंकि हल्की सी भी इसमें कड़वाहट आ गई तो आपकी जितनी भी पंजीरी है ना वो सारी ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगी। सो यहाँ पे आपने बहुत ही ध्यान से ये काम करना है। अब यहाँ पे चॉपर ले लें, ग्राइंडर भी है तो आप ग्राइंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ग्राइंडर में क्या है ना कि एक ही दफ़ा में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ग्राइंड नहीं होती। अगर आप किसी दौरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे आप चॉपर ले लें। चॉपर में एक ही दफ़ा तमाम चीज़ें चॉप हो सकती हैं। सो यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे गूंद ऐड की है और ये गूंद रोस्ट हुई थी, इसलिए बहुत ही जल्दी ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी। यहाँ पे आप चाहें तो इसको दरा टाइप भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट ही रहेगी। क्योंकि अच्छे से फ्राई हुई हो ना जो गूंद, वो अगर आप दरा टाइप भी रखते हैं ना तो वो भी सॉफ्ट ही रहती है, क्योंकि वो अच्छे से फ्राई हुई होती है। लेकिन जो गूंद अच्छे से फ्राई नहीं होती उसको अगर आप अच्छे से उसका पाउडर भी बना लेना तो वो मुंह में क्रच क्रच की आवाज़ आती है। सो आपने इसको पहले तो अच्छे से फ्राई करना है, तसल्ली कर लेनी है कि जो आपकी गूंद है ना वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। उसके बाद आपने इनको निकालना है। उसके बाद फूल मखाने हैं। फूल मखाने तो हमारे घुटनों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। सर्दियों में इनको आप वैसे भी इसका पाउडर बना के दूध में ऐड करके हल्का सा शहद ऐड करके तो इसको पी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो बेस्ट है ना कि आप सर्दियों में इसको यूज़ किया करें। उसके बाद जैसे मैंने गूंद की है, ठीक है, चॉप उसके बाद मैंने उसी में ही मैंने फूल मखाने भी ऐड कर दिए हैं और देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट वाले हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे किसमें, जहाँ जिस बर्तन में हमने सूजी को फ्राई किया है उसी में हम इसको निकालेंगे। और फिर जी उसके बाद जितने भी ये मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रोस्ट किए हुए थे वो मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम एक ही दफ़ा में सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड करेंगे। ये जो मैं निकाल रही हूँ ना, ये मैं ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए निकाल रही हूँ, गार्निशिंग करने के लिए निकाल रही हूँ, लास्ट टच देने के लिए मैंने निकाले हैं। अब आपने उसी चॉपर में जितना भी आपके पास ड्राई फ्रूट मौजूद है ना वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। ड्राई फ्रूट का अपना टेस्ट है, अपना जायका है, अपने इसके फ़ायदे हैं। सो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अपनी हेल्थ के लिए आप हल्के फुल्के से ड्यूज़ीज़ अखराजात वगैरह कर सकते हैं, बर्दाश्त तो कर लीजिए, क्योंकि ये बेस्ट है कि आप अपनी हेल्थ के हिसाब से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, सो मैंने यहाँ पे इलायची खोल के अंदर से उसके सीड्स मैंने इसमें ऐड कर दिए और छिलके मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि छिलके इतनी जल्दी चॉपर में नहीं चॉप होते। सो वो मैंने निकाल दिए हैं और बीच मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास पाउडर मौजूद है तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें लास्ट में पाउडर ऐड करके तो इसको मिक्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये कुछ तरह टाइप है, ठीक है, पाउडर में नहीं है, लेकिन ये इसी तरह अच्छे लगते हैं खाने में। अगर बिल्कुल ही ये सॉफ्ट सफूफ टाइप बन जाएंगे तो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। सो यहाँ पे आपने ऐसी सिचुएशन में इनको ब्लेंड करना है, चॉप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कढ़ाई में एक साइड पे सबसे पहले तो मेरे पास है जी एक साइड पे सूजी जिसको हमने फ्राई किया था, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद ये मेरे पास गूंद है और फूल मखाने हैं, वो मैंने एक साइड पे इसके रखे थे। अब हम इनको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अब यहाँ से अपने वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, यहाँ से मैं आपको इसकी मिक्सिंग का तरीका बताऊंगी। अगर तो आप डायरेक्ट वे में इसी को इसी तरह सेम टू सेम मिक्सअप करते हैं ना तो ही ये बहुत ही आला और मज़े की बनेगी। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमने इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्सअप करना है। अब इस पॉइंट पे अगर तो आपके पास से है इलायची का पाउडर तो वो आप इसमें ऐड कर दें। कुछ लोग इसी जगह पे
जिंजर पाउडर भी ऐड करते हैं, मीन्स के अदरक का पाउडर भी ऐड करते हैं। अगर आपको अदरक का पाउडर का टेस्ट पसंद है ना, तो वो कुछ कड़वा सा हो जाता है, सो मैं उसको स्किप कर दूँगी, वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। वो बेस्ट होते हैं जो न्यू मदर्स है ना, उनके लिए। तो अगर तो वो अपनी डाइट में इसको शामिल करना चाहती हैं अदरक के पाउडर को, तो वो कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसमें नहीं ऐड किया, वो मैं स्किप करूँगी। सो वो भी कुछ लोग ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही गुड़ का बनाया हुआ शीरा इसमें ऐड किया है ना, तो यहाँ पे बस आपने फ़ौरन से इसको फटाफट से आपने इसको मिक्सअप करना है, क्योंकि शीरा जहाँ भी जम गया तो वहीं पे गुठली सी बन जाएगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अभी इसी पॉइंट पे जो मेरे दूसरी है ना सूजी वगैरह सब कुछ, वो अच्छे से गर्म है, इसलिए मैं इसको फ़ौरन से मिक्सअप करूँगी। लेकिन अगर आपकी सूजी गूंद और फूल मखाने गरम नहीं है उनका पाउडर, तो आप इसी पॉइंट पे इनको हल्की सी फ्लेम पे चूल्हे पे रखें, साथ साथ इनमें गुड़ का शीरा ऐड करते जाएं और साथ साथ मिक्सिंग करते जाएं। और एक ये भी तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैं मिक्सअप इसको कर रही हूँ, आप एक ही दफ़ा में सारा शीरा ऐड करके मिक्सअप कर लें, अच्छे से मिक्सअप कर लें, अपनी तसल्ली कर लें, और फिर आपने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे भी लगना स्टार्ट हो जाता है, पाउडर जलने लग जाता है, आपने बहुत ही लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रखना है। जैसे कुछ हीट वगैरह इकट्ठी होगी, गुड़ पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपकी पंजीरी है वो बहुत अच्छे से गुड़ के शीरे के अंदर मिक्सअप हो जाएगी। सो इन दोनों में से जो भी आपको बेस्ट वाला तरीका लगता है आप अपना सकते हैं, लेकिन दोनों तरीक़ों से बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। लेकिन बेस्ट यही है कि आप इसको मिक्स अच्छे से करें, मिक्स करना ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको हाथों की मदद से दिखाऊंगी, एक एक ज़रा एक एक दाना तकरीबन अलग अलग है, बहुत ही अच्छा ये मिक्स हो गया था। अब जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह मौजूद थे वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। ये एक एक दाना अलग अलग है और ये ऐसे ही सही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे, सेट करने के बाद जितना भी मेरे पास तकरीबन ड्राई फ्रूट था वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। जोड़ों पट्ठों के दर्द के लिए अगर आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को नोट डाउन कर लें, ठीक है, डाउनलोड कर लें, अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं। और अगर जो न्यू मदर्स हैं वो भी एकदम से जवान हेल्दी होना चाहती हैं तो वो भी इसको डाउनलोड कर लें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हट की वीडियो है। मोस्टली पंजीरी आपने चनों की खाई होगी, वो भी माशाल्लाह से आपने मेरी बहुत पसंद की है। जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी उसके बाद जितनी भी पंजीरी है दाल की ज़्यादातर बनती हैं, लेकिन ये हट के रेसिपी जो होती है ना उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े के यूनिक भी लगती हैं। सो मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसको अपने प्यारों के साथ आगे से आगे शेयर करें। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक मजबूत और सारी ज़िंदगी इस्तेमाल होने वाली और फ़ायदेमंद खुराक ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। अगर आप अपने बड़ों बुज़ुर्गों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ ऐसी रेसिपी की तलाश में हैं जिससे उनकी तमाम कमज़ोरियाँ, अंदरूनी तमाम कमज़ोरियाँ, चाहे तो वो हड्डियों से रिलेटेड हो, चाहे उनकी इम्यूनिटीज़ का कोई मसला हो, किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी, किसी भी किस्म का कोई भी दर्द हो वो दूर हो जाए, तो आज की रेसिपी आपके लिए। थकी थकी औरतें जो रहती हैं उनके लिए बहुत ही आला मीन्स के ये मैजिकल रेसिपी है। सो इसको मिस मत करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है जी दाल, चना दाल मेरे पास मौजूद है। साथ साथ मैं आपको इस पंजीरी के तमाम फ़ायदे बताऊंगी जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पतीले की। पतीले में आपने ये तमाम दाल ऐड कर देनी, लेकिन उससे पहले आपने दाल को अच्छे से साफ़ कर लेना है। मीन्स कि उसमें किसी भी किस्म के मट्टी वगैरह कोई भी किसी भी किस्म के ज़रात मौजूद नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी जी दूध की। दूध आपका फुल क्रीमी दूध होना चाहिए, ठीक है। और दूध की जो टोटल क्वांटिटी है ना वो एटलीस्ट 2 kg होनी चाहिए, क्योंकि दूध हमने इसमें इतना ऐड करना है कि जिससे ये जो दाल है ना वो बिल्कुल अच्छे से डिप हो जाए। दाल को अच्छे से डिप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट के लिए रखना है। तो जितना भी दूध है ना सारी जो दाल है वो इसको चूस लेगी, ठीक है। आपने दूध के अंदर दाल को सोक करके ओवरनाइट के लिए रख देना है। जैसे ही आपने दूध ऐड करना है उसको आपने अच्छे से दाल के अंदर मिक्सअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपने इसको पूरी रात के लिए रख देना है। लेकिन अगर आप दूध कम इस्तेमाल करें तो आपको वक्फे से ये देखना पड़ेगा। अगर आपकी दाल को दूध की ज़रूरत पड़ी तो आपने दूध फिर से ऐड करना है, नहीं तो आप एक ही दफ़ा में 2 किलो दूध ऐड कर देंगे ना तो आपको बार बार दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखें तकरीबन 1 रात के बाद ये अच्छे से फूल चुकी है। आपने
तकरीबन शाम के 7-8 बजे तक दूध ऐड करके रख देना है और सुबह आप चाहें तो 9-10 बजे तक अपनी ये रेसिपी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है और नीचे अभी भी हल्का फुल्का दूध मौजूद है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। जितना दाल को चाहिए था दाल ने अपने अंदर इसको कंज्यूम कर लिया है, जितना इसको नहीं चाहिए था वो तकरीबन नीचे है, ठीक है। लेकिन दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है। दूध नॉर्मल टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठंडे दूध में इतनी दाल नहीं फूलती, ठीक है। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक अदद चॉपर की, लेकिन ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास चॉपर नहीं है ना तो आप घर में जो आपके पास जूसर मशीन वाला जग है, ठीक है, ग्राइंडर है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ग्राइंडर में क्या होता है, चॉपर में इसी तरह दाल बहुत अच्छे से मैश हो जाती है। लेकिन अगर ग्राइंडर में आपको दाल मैश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आए तो आपने उसमें हल्का सा दूध ऐड कर देना है, ठीक है। दूध ऐड करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। जैसा कि ये देख रहे हैं आपको बहुत ही अच्छा नज़र आ जाएगा। यहाँ पे सेम टू सेम आपने इसी कंसिस्टेंसी में रेडी करना है, ठीक है। अगर आप दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पेस्ट थिक वाला थोड़ी थिन बन जाएगा, जो कि बाद में बिल्कुल भी परफेक्ट रेसिपी नहीं बनेगी। सो आपने दूध नॉर्मल ही रखना है ग्राइंड के दौरान, ठीक है। उससे पहले तो आपने ऑलमोस्ट तकरीबन 2 किलो ऐड करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तकरीबन अब हमने ये बॉल रेडी कर लिया है। सारी दाल मैंने इसी तरह चॉपर में चॉप करके तो एक अदद बॉल में ट्रांसफ़र कर ली है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले एक अदद पतीले की। आपने रखना है जी मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। हाई फ्लेम पे आपने पतीला बिल्कुल भी नहीं रखना। अब यहाँ पे मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ और देसी घी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर तो आपके पास देसी घी का ऑप्शन मौजूद है, मीन्स कि आपके पास है, तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह इनको फ्राई करना चाहते हैं, घी इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन टेस्ट कर लीजिएगा, जैसे ही आपको लगे कि आपका जो घी है वो अच्छे से गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम पे, तो आपने जो दाल मैश की है, आपने जो दाल को चॉप किया है, तो वो आपने इसके अंदर पकौड़ों की सूरत में ऐड करना स्टार्ट कर देनी है। अगर आप हल्के हल्के पकौड़े इसमें ऐड करते जाएंगे तो वो फैलने का भी मसला बन सकता है। मीन्स के ज़्यादा नहीं खुलेंगे ये, लेकिन हल्के हल्के किनारों से ये छूटना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की टिक्की टाइप बना के इसमें ऐड करते हैं ना, तो बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी नहीं फैलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिमटा सिमटा रहेगा और आपने जस्ट इसकी साइड्स चेंज करनी है तो बहुत अच्छे से ये साइड्स भी चेंज हो जाएंगी। सो चाहें तो आप इसके पकौड़े फ्राई कर लें, ठीक है। दोनों सूरतों में बेस्ट है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही ऑप्शन है कि आप ना इनकी टिक्कियाँ टाइप बना लें, लड्डू टाइप बना लें, इनको गोल गोल करके तो फिर ही इनको फ्राई करें। चाहे तो शैलो फ्राई कर लें, चाहे तो आप इसको डीप फ्राई कर लें, लेकिन जो इसका मेन मकसद है वो हमें अंदर से पकाना है, ठीक है। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। हाई करेंगे तो फ़ौरन से जल जाएगी, अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेगी, ठीक है, दाल। लेकिन आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है, पकाना है, ताकि अच्छे से ये अंदर से भी पक जाए। अब यहाँ पे आपको फिर से एक अदद चॉपर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास इस पॉइंट पे चॉपर नहीं है तो उसका भी हल मौजूद है। अगर आपके पास दोरी है, मूसली है, तो आप उसमें भी इसको मैश कर सकते हैं, इजीली मैश हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे घर में हर साल के साल बनती है और जब हम स्टार्टिंग में इसको बनाते थे तो दोरी या मूसली वगैरह का ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसमें भी बहुत बेस्ट बन जाती है। सो ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो चुकी है कि अगर आपके पास चॉपर वगैरह नहीं है ना इस किस्म का, तो आप इसको दोरिया मूसली में भी कूट सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका पाउडर चेक कर लें, आपने इसी तरह इसको फाइन चॉप टाइप करना है। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये बेस्ट है। और ये बहुत ही सॉफ्ट था, ठीक है, और बहुत ही कुछ दानेदार टाइप था, लेकिन ये खस्ता वाला नहीं था, बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत ही मज़े का था, ठीक है। हल्के हल्के खस्ता के ज़रात आते थे, जो ऊपर वाली लेयर इसकी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं हल्का सा खस्तेपन का आता है टच, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो आपने इसको इसी तरह मैश करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास फूल मखाने हैं, ठीक है। क्वांटिटी सब चीज़ों की मैंने नीचे मेंशन की हुई है। आपको क्वांटिटी का कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे फूल मखाना देखें, काफ़ी हार्ड सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रपटी सा भी है, ये टूटता बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमने इसको देसी घी के अंदर फ्राई करना है। उसी देसी घी के अंदर मैं उनको फ्राई कर रही हूँ जो इसमें हमने पकौड़े फ्राई किए थे, वो हल्का सा देसी घी बचा हुआ है, ठीक है। सो आपने उसी के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। अगर जो आपको नीचे हल्के हल्के ज़र्रात नज़र आ रहे हैं ना,
यही यहाँ से दिखने में वो आपको ब्लैक ब्लैक लग रहे हैं, लेकिन ऐसा वो अभी ब्लैक नहीं थे, वो ब्राउन थे, ठीक है। लेकिन उनमें अच्छे से के फूल मखाने बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके थे। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हम फूल मखानों को कितना रोस्ट करें, ठीक है। जैसे तकरीबन आपको ये ब्राउन लगना स्टार्ट हो जाए, गोल्डन से लगना स्टार्ट हो जाए, तो आपने इनको निकाल लेना है। लेकिन इनकी एक और निशानी है जिससे आपको लगेगा कि बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है, वो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। अब यहाँ पे हमने पतीला बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है, जो भी घी था वो तकरीबन फूल मखानों में अच्छे से सेट हो चुका है। अब आपने फिर से तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऐड करने हैं, खाने वाले 3 से 4 चम्मच, ठीक है। वो ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इनमें बादाम ऐड कर देने हैं। अब बादाम आपके पास जितने भी मौजूद हैं, ये जितने भी मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी टोटली ऑप्शनल, लेकिन फिर भी एक मेजरमेंट होती है इन चीज़ों की, ठीक है ना। क्योंकि ये हम अपनी सेहत के लिए बना रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, तो फिर लेकिन इनका भी एक अलग ही फ़ायदा है और मेजरमेंट भी है इनकी, वो भी मैंने नीचे मेंशन की है। लेकिन फिर भी ये ऑप्शनल है, आपके पास जितने आप इजीली ख़रीद सकते हैं, जितने आप इजीली ऐड कर सकते हैं, आप उतने ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी जो इनकी ओरिजिनल मेजरमेंट है वो मैंने नीचे मेंशन की हुई है। गिरी मैंने गिरी को तकरीबन मैंने क्रश किया था, ठीक है, तब मैंने इसमें ऐड की थी क्रश करके। और ये चारों मगज़ हैं, चारों मगज़ मिक्सअप हैं, ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। फ्लेम नीचे से लो है, ना मीडियम है ना हाई है, ठीक है। लो फ्लेम पे हम इनकी बुनाई करेंगे। और अब यहाँ पे तकरीबन आपने चम्मच घुमाते जाना है और साथ साथ में जो भी आपके पास घर में मौजूद है ड्राई फ्रूट, जो भी आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं, वो आपने इनमें ऐड करते जाना है। बादाम, चारों मगज़ और गिरी ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली सर्दियों की ये आइटम्स है। सर्दियों में तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ताकत का एक ख़जाने के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। पिस्ता हम ऐड करेंगे, पिस्ता की क्वांटिटी भी मैंने नीचे मेंशन कर दी है। इस पंजीरी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर आपके बच्चों का हाज़मा है, जो आपके बच्चों का दिमाग है, वो बहुत अच्छा परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बुज़ुर्गों में जो कभी घुटने का मसला, कभी कमर की दर्द, कभी उनको किसी भी किस्म के हाजमे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दियों में बहुत सी मतलब पुरानी से पुरानी चोटों का भी दर्द निकल आता है, तो ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। जो मदर्स थकी थकी रहती हैं, सुस्त रहती हैं, जिनको अंदरूनी उनकी कमज़ोरी नहीं चाहती, उनके लिए बहुत बेस्ट है। मीन्स कि ये बस समझ लें कि ये अगर 100 बीमारियाँ हैं ना, तो सबका ये हल है। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। आपने इसको अपने घर में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। और बाकी के जितने भी मैं इसमें लवाज़मात ऐड कर रही हूँ ना, तो वो आप देख लें, इनकी क्वांटिटी मैंने नीचे मेंशन की हुई है। इसके अलावा भी एक बहुत ही ज़्यादा आपने मेरी पंजीरी की रेसिपी पसंद की है, वो भी आपको इसके लास्ट पे मिल जाएगी। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, सबसे रेसिपीज़ एक से एक बढ़ के मेरे चैनल पे मौजूद हैं। काइंडली आप मेरे चैनल पे जाएँ और उनको भी देखें। अब यहाँ पे तकरीबन हमने इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है और अब हम इनको निकालते जाएंगे। लेकिन जब आपने इनको निकालना है ना, तो कुछ हल्के से ना लास्ट पे आपने स्प्रिंकल करने के लिए अलग से निकाल लेने हैं, ठीक है। और बाकियों को हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अब उसी ऑयल में जहाँ पे बादाम का हल्का सा कलर आया हुआ है, ऑयल के अंदर बादाम का, घी के अंदर बादाम का कलर आया हुआ है, ठीक है। अब वो हम जितनी भी दाल मैश की हुई थी, दाल चॉप की हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब मैं इसको अच्छे से मिक्सअप करूँगी। मिक्सअप करने के बाद अब हम चलेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ दिखानी थी कि जैसे ही हमने इसको रोस्ट किया है ना फूल मखाने, तो ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी टाइप बन गए थे। आप हाथों से इसको मैश करेंगे तो बिल्कुल ना रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा इनका ये क्रिस्पी टच लगता है। अब यहाँ पे आपने इसको भी ब्लेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसका फ़ाइन इनको चॉप करेंगे, जितना भी मतलब इजीली इसका फ़ाइन पाउडर बन जाए, चॉप हो जाए, हल्के हल्के से दानेदार भी लगता है, लेकिन आपने इनको चॉप कर देना। उसके बाद जो भी हमने ये ड्राई फ्रूट वगैरह फ्राई किया था, तो वो भी हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। लेकिन ये सारा चॉप नहीं था किया, जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया, मैंने हल्का से इसमें से बचा के रख लिया था, जो कि हमारे लास्ट में काम आएगा। लेकिन वो भी ऑप्शनल है, अगर आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं ना, तो इस तरह अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप खुद घर में ही खा रहे हैं ना, तो बस फिर ठीक है, आप सारे का सारा ही ना इसको चॉप कर लें। अब यहाँ पे आपको 3 किस्म के कलर्स नज़र आएंगे, ठीक है। जो आपको एक साइड पे वाइट कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है जी फूल मखाने। सबसे पहले जब हमने फूल मखानों को किया था फ्राई करने के बाद हमने इनको चॉप किया है, तो वो एक साइड पे मैंने इसके लगा दिए थे। दूसरी साइड पे ये जितना भी माल है ना, सारा ये ड्राई फ्रूट का है, ठीक है। क्योंकि
जब हम अपनी सेहत की बात करते हैं ना, तो हमें सेहत के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जान है तो जहान है। अपनी सेहत के बारे में अगर आपके पास कुछ भी सेविंग होती है ना, उनको अपने ऊपर ज़रूर लगाया करें। सर्दियों में ये बेस्ट पंजीरी है, अपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करके इंशाल्लाह जब आपने एक दफ़ा इसको बनाना है ना, तो आप बार-बार इसको बनाएँगे, क्योंकि हमारे घर में तो ये बार-बार बनती है। अब मैंने इसमें शुगर पाउडर ऐड किया है। चीनी को आपने ग्राइंडर में पीस लेना है, अच्छे से पीस लेना है। अगर तो आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है, तो आप इसका शीरा भी बना सकते हैं, लेकिन शीरा जो है ना, वो कामयाब फार्मूला नहीं है, क्योंकि शीरे में पानी ऐड होता है और पानी ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन हमें ये डाउट रहता है कि हमारी जो पंजीरी है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये अगर आपकी 2 से 3 माह के लिए भी बाहर पड़ी रहती है, मतलब ओपन एयर में, तो ये ख़राब नहीं होती, ठीक है। आप इसको जैसे मर्ज़ी स्टोर कर सकते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आप शीरा बना के इसमें ऐड करते हैं ना, तो ये कामयाब काम नहीं हो सकता, देखिए। लेकिन इस तरह अगर चीनी क्रश करके पाउडर बना के ऐड की जाए ना, तो ये बेस्ट होता है और ये अच्छे से मिक्सअप भी हो जाती है। यहाँ पे नीचे मैंने लाइट फ्लेम ऑन किया हुआ है और ऑन करने के दौरान ही मैंने इसमें अच्छे से चीनी को मिक्सअप किया है, और यहाँ से सही काम स्टार्ट होता है आपके बाजुओं का। अब आपने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्सअप करना है, कहीं भी चीनी साबुत नहीं रहनी चाहिए। मीन्स कि चीनी की छोटी-छोटी ना गोल-गोल गोलियाँ सी बन जाती हैं कहीं न कहीं, तो वो भी आपने इनको अच्छे से मैश कर देना है। अब यहाँ पे फ्लेम बंद है। मैक्सिमम आपने इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो ड्राई फ्रूट साबुत था, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है और इसको कवर अप करके तो ढाँप के रख देना है। तो ये देखें जी, बहुत ही आला और अमेजिंग रेसिपी है। इसके अलावा भी न्यू मदर्स के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, वो भी आपको मेरे अभी लास्ट एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, और एक वायरल मेरी रेसिपी है, वो भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। सो बहुत ही आला और मज़े की रेसिपीज़ है। आप अपने घर में बच्चों को, जवानों को, अपने हस्बैंड्स को, अपनी मदर्स को ज़रूर ये बना के खिलाएं। इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।